हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे एडवर्ब और एडवर्ब में मित्रों हम एक्सीलेंट की बुक से जो उसके समस्त नियम थे उसे पढ़ करके समझ करके समाप्त कर लिया। साथ ही साथ हमने एडवर्ब ऑफ पोजीशन और एडवर्ब ऑफ इन्वर्जन इसको भी देखा है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो वो क्लासेस रूल से रिलेटेड रही हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ नियम के जितने नियम थे, जितने रूल्स थे, बुक से और बिना बुक के तमाम नियमों को हम पढ़ चुके हैं। आज उसे हमने कितने इत्मीनान से, कितना मन से पढ़ा है इसे चेक करेंगे। कैसे? एक्सरसाइज से, जो कि आज के क्लास में हम एक्सरसाइज ही सॉल्व करने चल रहे हैं। जो एक्सरसाइज है आज की क्लास की, हालांकि ये एक्सरसाइज सॉल्व है, बहरहाल हम देखते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं। जैसा निर्देश होगा उसी के अनुसार करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज को। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व। ये ऑलरेडी सॉल्व है। इसमें करने क्या है, जब आप सोच रहे होंगे कि जब ये ऑलरेडी सॉल्व है तो तब फिर क्या करने हैं, हमें करने हैं मित्रों सिर्फ इतना कि आपको जब हम नियम पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने आपको बताया था कि एडवर्ब में या फिर कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत सारे जो वर्ड है वो वर्ड कई तरह से फंक्शन करते हैं। यहाँ पे जो है सिर्फ एडजेक्टिव और एडवर्ब है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच जो होती है वो 8 टाइप की होती है, 8 टाइप की होती है। तो जो वर्ड है, वर्ड्स वो जितने तरह से फंक्शन करते हैं उनके फंक्शन के आधार पर उनके सेंस बदल जाते हैं, और जब सेंस बदल जाएंगे तो अर्थ उसका अलग ही आता है। बहरहाल देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है। मेक सेंटेंस। सेंटेंस मेक मतलब होता है बनाना, सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। टू इलस्ट्रेट, और इलस्ट्रेट का मतलब होता है उदाहरण देते हुए, उदाहरण देते हुए हमें बनाने हैं। जो सेंटेंस है हमें उदाहरण के साथ बनाने हैं। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स, और हमें प्रयोग क्या करने हैं, जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उनका प्रयोग करना है। ये लिखा हुआ है लाउड, फास्ट, फर्स्ट, लास्ट, हार्ड, अर्ली, वनली, एनफ, नियर, लॉन्ग, लेट और बेटर। ये कुछ शब्द दिए गए हैं। कह रहा है इनको सेंटेंस बनाने हैं, लेकिन कैसे बनाने हैं? एज अ एडजेक्टिव, एज अ एडवर्ब। अर्थात अभी जो मैं जिक्र कर रहा था कि कोई भी शब्द होता है, पार्ट ऑफ स्पीच 8 होती है। कभी कोई शब्द होगा 3 तरह से, 4 तरह से, 5 तरह से, या कोई होंगे जो 8 तरह से वर्क करते हैं, तो उनके सेंस चेंज हो जाते हैं। बहरहाल हमें यहाँ पे जो दिए गए हैं लाउड, फास्ट, फर्स्ट, हार्ड, इन शब्दों को एज अ एडजेक्टिव यूज करना है और उसी शब्द को एज अ एडवर्ब यूज करना है। आप जानते भी हैं कि अगर एडजेक्टिव होगा तो क्या होगा कि एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए। अर्थात जो शब्द लाउड लिखा गया है इसका प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस में नाउन आना चाहिए इसके पश्चात। और एडवर्ब है तो एडवर्ब चाहे वर्ब हो या एडजेक्टिव हो या एडवर्ब खुद हो, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, और तमाम जैसा एडवर्ब अपने आप ही एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन सभी की ये बताता है, नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके। तो इसे भी आप डेफिनेशन के अनुसार जानते हैं। साथ ही साथ हम पोजीशन में भी पढ़ चुके हैं कि एडवर्ब का पोजीशन कहाँ होता है सेंटेंस में। तो यही कह रहा है
ये जो सॉल्व किए गए हैं, यहाँ पे वर्ड को लेकर के सेंटेंस बनाते हैं, उन सेंटेंस को देखते हैं और देखते हैं कि उनके फंक्शन जैसे एडजेक्टिव से एडवर्ब होते हैं तो उसके सेंस क्या क्या हो जाते हैं। पहला लिखा हुआ है एडजेक्टिव में है कि देयर वाज अ लाउड नॉइस इन द क्लास। लाउड का प्रयोग किया गया, ये लाउड है, आ लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हालांकि आवश्यकता नहीं है, एक्सरसाइज में मैं बहुत बार जिक्र किया हूं कि जो आर्टिकल होते हैं ए एन और द, ये वही लगते हैं जहां पे नाउन होता है। अच्छा, इस नाउन से पूर्व अगर एडजेक्टिव और या एडवर्ब है तो आर्टिकल में हम पढ़े थे कि इस आर्टिकल का प्लेस तब इस एडजेक्टिव, इस नाउन से पूर्व जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसके पूर्व हो जाता है। देखिए ऐसे ही किया गया है। ये नॉइस जो है यहाँ पे नाउन है और लाउड एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल का प्रयोग किया है। हमें मतलब अभी से लाउड से है, ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। सेंस इसका आ रहा है कक्षा में एक तेज शोर, कक्षा में तेज शोर था, कक्षा में तेज शोर था। तो लाउड का सेंस एज एडजेक्टिव तेज होता है। नेक्स्ट देखते हैं उसी वर्ड का जब एडवर्ब की तरह से यूज करते हैं तो द लीडर स्पोकन लाउडली, एलवाई लगा करके। आपने देखा था कि बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके अंत में एलवाई लगा देने से वो एडवर्ब में बदल जाते हैं। तो लाउड में एलवाई जोड़ करके लाउडली बनाया गया और अब इसका सेंस हो गया तेजी से। यहाँ पे एडजेक्टिव में था तेज और एडवर्ब में हो गया तेजी से। नेता जोर से बोले या तेजी से बोले। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड नंबर में लिखा है मोहन इज अ फास्ट रनर। रनर, रन में ई आर जुड़ गया, ये हो गया नाउन। ये नाउन की तरह से काम करने लगा। रनर मतलब धावक और फास्ट यहाँ पे काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह से। मोहन एक तेज धावक है, फास्ट तेजी से दौड़ने वाला मतलब है, जैसे यहाँ पे है तेजी से दौड़ने वाला, तेजी से दौड़ने वाला हम कह सकते हैं। फास्ट रनर तेजी से दौड़ने वाला है, तो तेज दौड़ने वाला लड़का है, धावक है। हालांकि रनर मतलब धावक है तो तेज से, तेज है मतलब। अब दूसरा उसी वर्ड को एडवर्ब में देखते हैं कि मोहन रैन फास्ट। मोहन रैन फास्ट, मोहन तेजी से दौड़ा। तो फास्ट का यहाँ पे हो गया तेजी से और यहाँ फास्ट है तेज से। जैसे ऊपर लाउड था, तेज, जोर, जोर या जोर से। नेक्स्ट देखिए, माई सन गॉट फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज किया गया। मेरे बेटे को पहली डिवीजन मिली है, पहला स्थान मिला है। जब उसी वर्ड का एज एडवर्ब प्रयोग किया, ही स्टैंड फर्स्ट, वह पहले खड़ा है, तो पहला और पहली। नेक्स्ट है दिस इज द लास्ट चैप्टर। ये अंतिम अध्याय है, आखिरी अध्याय है। दिस बॉय केम लास्ट, यह लड़का सबसे आखिरी में आया है। तो सबसे आखिरी में और आखिरी, आखिरी में और आखिरी ये है दोनों के जो हमने देखा यहाँ पे, एक तो लाउडली, दूसरा फास्ट, तीसरा फर्स्ट और चौथा लास्ट। दोनों ये चार शब्दों को हमने एज एडजेक्टिव और एज एडवर्ब देखा। इनके सेंस कैसे बदल जाते हैं जब ये एडजेक्टिव से एडवर्ब में हो रहे हैं या एडजेक्टिव और एडवर्ब हो रहे हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का
और 5th नंबर पे लिखा है इट इज अ हार्ड क्वेश्चन। जो हार्ड है यहाँ पे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया नाउन, और हार्ड जो है ये है एडजेक्टिव की तरह से यूज किया गया, और इसका अर्थ है कठिन। इसी शब्द को जब एज एडवर्ब में यूज किया गया तो इसका मतलब है कड़ी, जैसे कठिन। इट इज अ हार्ड क्वेश्चन, या एक कठिन प्रश्न है, मैं कड़ी मेहनत कर रहा। तो दोनों के सेंस में आप देख रहे हैं कि थोड़ी से बदल रहे हैं, बहुत माइन्यूट, लेकिन आपको ध्यान रखने हैं क्या कि एडजेक्टिव का यूज नाउन के पूर्व और एडवर्ब का यूज नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी के साथ किए जाते हैं। नेक्स्ट है अर्ली राइजिंग इज गुड। अर्ली मतलब जल्दी, और उठना राइजिंग इज गुड, जल्दी उठना अच्छा है। यहाँ राइजिंग ये वर्ब से बना हुआ है, नाउन का काम कर रहा है, अर्ली एडजेक्टिव है। कॉल मी अर्ली, मुझे जल्दी बुलाओ, यहाँ एडवर्ब है। आपने देखा था जहाँ पे एडवर्ब जब हम पढ़ रहे थे तो उसका प्लेस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और इसके बाद जो आता है तो जब मोस्टली यहाँ यहाँ या फिर लास्ट में शुरू में, मोस्टली आप यहीं पे दो स्थान पे देखे होंगे, या फिर शुरू में होता है जैसे निगेशन में होता है, अफर्मेशन में होता है, या लास्ट में आता है, तो उसी तरह से आया। नेक्स्ट है संजू इज माई ओनली सन। तो ओनली क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे यूज किया गया, सन नाउन है। संजू मेरा इकलौता बेटा है। He came only once this month, वह इस महीने में केवल एक बार आया। अगला है there is enough food for them। तो यहाँ पे enough का प्रयोग एज एडजेक्टिव किया गया है, और फूड नाउन है, उसके लिए पर्याप्त भोजन है। यहाँ है the child ate enough, एडवर्ब की तरह से प्रयोग किया गया, बच्चे ने पर्याप्त खाना खाया, पर्याप्त खाया। तो ये आप देख रहे हैं वर्ड्स एज एडजेक्टिव और एज एडवर्ब यूज होने पे उनके सेंस में कैसा डिफरेंस होता है, और उनको एज ए सेंटेंस हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है शी इज माई नियर रिलेशन। नियर एज एडजेक्टिव, वह मेरी करीबी रिश्तेदार है। अगला है कम नियर, एज एडवर्ब प्रयोग किया गया है यहाँ पे, नियर और पास आओ, इसका सेंस नियर का पास, यहाँ करीबी मतलब एक है, बस शब्दों का हेर फेर। इट हैज अ लॉन्ग टेल, यहाँ पे लॉन्ग जो है एज एडजेक्टिव प्रयोग किया गया, इसकी एक लंबी पूंछ है। डिड यू वेट देयर लॉन्ग, यहाँ पे एज एडवर्ब प्रयोग किया गया, क्या तुमने वहां देर तक इंतजार किया। तो देर वहां पे लॉन्ग का है, यहाँ पे है लंबी। नेक्स्ट है सोहन इज नॉट अ लेट कमर। लेट कमर, कमर वर्ब से बन गया नाउन, और लेट जो है यहाँ पे एडजेक्टिव। सोहन देर से आने वाला नहीं है। अमिता अराइव्ड लेट, अमिता देर से पहुंची, लेट एज एडवर्ब। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ही इज अ बेटर प्लेयर देन राम। ये जो है बेटर एज एडजेक्टिव है और कंपैरेटिव डिग्री में है, देन से भी आप जान सकते हैं। राम वह राम से बेहतर खिलाड़ी है। नेक्स्ट है द पियन वर्क्स बेटर देन हरी। चपरासी हरी से बेहतर काम करता है, यहाँ पे बेटर एज एडवर्ब यूज किया गया है। तो एक ही शब्दों को आपने देखा कि वो एडजेक्टिव और एडवर्ब में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, तो उनके सेंस में कैसे परिवर्तन आ जाता है। हालांकि ये सॉल्व करके दिए गए थे, हमने बस इसमें थोड़ा से आपको उसके प्लेस को
समझाने का प्रयत्न किया है, साथ ही साथ उसके सेंस में डिफरेंस कैसे होता है ये बताया है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।